कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चली है। सावन की शिवरात्रि पर समापन होगा। 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलने वाली है। कांवड़ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। करीब 30,000 सीसीटीवी, 395 ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम हैं। 23 जुलाई तक ये कांवड़ यात्रा जो कि चलेगी। सावन के महीने की शुरुआत और कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चली है। ये तमाम कांवड़िए जिनके लिए खासा इंतजाम भी किए गए हैं। सावन की शिवरात्रि पर इसका समापन होगा। 30,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 395 ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों को सुविधा पहुंचाने के लिए भी तमाम और इंतजाम। और आज से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत। खासा उत्साह तमाम कांवड़ियों में और प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम कांवड़ यात्रा को देखते हुए किए हैं। धार्मिक यात्रा जो कि सावन के महीने में शुरू होती है, इसी धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे तमाम कांवड़िए। सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। कोई भी असुविधा इनके साथ ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना रहे। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व और तमाम भोलेनाथ के भक्तगण गंगा जल लाकर उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। जिस तरीके से सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित, इसी महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है। आज यानी कि 11 जुलाई से इसकी शुरुआत और कांवड़ यात्रा भी आज से ही आरंभ हो चली है। भक्त गंगा का पवित्र जल लाकर उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। उत्तराखंड में शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी। सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च कर दिया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार सख्त है। धर्मास्था को ठेस पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धार्मिक आस्था की आड़ में अपराध करने वालों पर भी एक्शन होगा। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि न केवल एक कुशल प्रशासक है, बल्कि सनातन धर्म के सच्चे रक्षक है। कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और छद्म वेशधारियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश देकर अपनी धर्म रक्षक छवि को और भी मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक वेश में जनता को ठगने वाले, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी साधु संतों की पहचान की जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये निर्णय ऐसे समय पर लिया गया जब कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचते हैं। इस दौरान कुछ छद्म वेशधारी धार्मिक चोगा पहनकर आम जनता को ठगने का कार्य करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर आहत होती हैं। ऐसे में सीएम धामी का ऑपरेशन कालनेमी धर्म के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि आस्था और सुरक्षा दोनों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ऑपरेशन कालनेमी न केवल उत्तराखंड में आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड पर प्रहार है, बल्कि ये संदेश भी है कि देवभूमि में धर्म का अपमान नहीं किया जाएगा, नहीं सहा जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत लॉन्च किया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिस तरीके से आज से हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कांवड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।